हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिज। गाइस, आपके लिए आज रीडिंग करने वाली हूँ। नेक्स्ट 72 आवर्स क्या होने वाला है आपके साथ। तो ये थोड़ा पहले भी लेती थी मैं टॉपिक, बट बीच बीच में मैंने छोड़ दिया था। तो अब देखते हैं कि अगले 3 दिन में आपके साथ क्या होने वाला है। इफ़ इट पॉसिबल तो मैं दूसरा भी वीडियो डालूंगी कि इन फ्यूचर आपके साथ आगे क्या होने वाला है। ऑल मायने में रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, करियर हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे भी ये बात हम लोग करेंगे। पहले तो ये टॉपिक पे आते हैं कि भाई नेक्स्ट 72 आवर्स आपके साथ क्या होने वाला है। गाइस, क्या है ना कि हम लोग कोई भी, मैं अपनी बात नहीं कर रही, कोई भी टैरोट का रीडर एक रीडिंग बनाता है, अपने एनर्जी फोकस आउट करता है, आपके लिए एक अच्छा गाइडेंस देने की कोशिश करता है, तो अप्रिशिएट करना चाहिए एफर्ट्स को। यहाँ पे कोई आता है, कोई गंदी गंदी कुछ भी बात बोलता है। देखिए, मैं ऐसे लोगों को ये तो नहीं करने वाली। मेरा सीधा फंडा है भाई, हम किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाते। मैं आपको इनवाइट नहीं करती, आइए मेरे चैनल पे आइए, ऐसा कुछ कीजिए। गीतांजलि इसको नहीं क्या है भाई, गीतांजलि का आपका अकेले का कौन बोल रहा था पता नहीं, कि आपका अकेले का नाम नहीं है। तो भाई मैं तो इनका फेस आईडी तो मैंने ट्रैप कर लिया है, और अब मैं कोशिश भी करूँगी उन तक पहुँचने की। और कोई मेरे तो बीच में कोई ना आए भाई, जो आएगा तो हम तो पूरा खेटेंगे। मेरा पूरा बैकग्राउंड शायद पता नहीं है आप लोगों को, तो बाद में पता चल जाएगा। कभी मुझसे उलझ जाओगे तो पता चल जाएगा कि मैं ऐसे लोगों को सीधा ही वार्निंग करती करती यहाँ पे गंद मचाने के लिए। मेरे चैनल पे आपको कोई आना नहीं। अगर फिर भी आपका शौक है तो आगे जो कोई भी होगा ना, इसके लिए आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। आपको अच्छे से पता चल जाएगा ये कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, इतनी गंदगी यहाँ पे क्यों फैला रहा है। तो भाई आप अपने आप को अगर अच्छा बोलते हो तो सबसे पहली बात, आपकी लैंग्वेज, आपका जो बोल रहे हो इतना ऐसे नहीं हो, तो ये आपकी लैंग्वेज ही बोलती है, आपकी कमेंट ही बोलती है किस टाइप की पर्सनैलिटी आप हो। मुझे और कुछ डिस्क्राइब करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे पास काफ़ी सारे रास्ते हैं, काफ़ी सारे हथियार हैं मेरे पास, कि आप जैसे लोगों को किस तरीके से चुप करवाना है। एनर्जेटिकली भी मैं कुछ कर सकती हूँ अपने आप में, और लीगली भी मैं कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। तो भाई यहाँ पे अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, मैं अपनी बात नहीं करूँ, हर चैनल पे जाके ऐसे लोग गंदगी करते हैं और उस विद्या का अपमान करते हैं, तो भाई आपको तो भाई वो अपना कर्मा मुबारक। मैं तो आपको गॉड ब्लेस यू बोल के मैंने छोड़ दी बात यूनिवर्स पे। रहती बात लीगल इशू की, तो वो तो मैं करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को सुनने के लिए तो नहीं बैठी हूँ। तो मुझे जो करना है वो तो मैं करूँगी। हाँ, सिर्फ ये रीडिंग एंड व्यू हमारा एक काम रहता ना, तो रात के 2-3 बजे हम लोग वीडियो नहीं बनाते, हम लोग दिन भर बैठते करते। और भी काफ़ी सारे काम होते हैं लाइफ में, और इससे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। जस्ट एक गाइडेंस है, और इसीलिए लोगों की हम लोग हेल्प करते हैं। वो तो मेरा जो लॉयर है वो तो आगे आगे का काम तो कर ही लेगा। आप फेक आईडी से आओ, कौन से आईडी से भी आओ, बट डियर, जैसे गलत काम करने के तरीके हैं, तो गलत काम को ढूंढने के भी काफ़ी सारे तरीके हैं। तो इतना याद में रखो। माइनर से माइनर बात भी मैं बहुत सीरियसली ले लेती हूँ, ये बात है मेरी। क्योंकि हम किसी का गलत नहीं करते, तो हम किसी का गलत बर्दाश्त भी नहीं करते। चलिए आते हैं, आर्कएंजल माइकल को कॉल करते हैं। जी आर्कएंजल माइकल, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे जाने वाले हैं। मैंने एक एक्स्ट्रा देखना कर ही लिया है चार्ज, पता नहीं क्वेश्चंस आते हैं मेरे मन में भी, और शायद आपके मन में आते हैं, इसीलिए मेरे मन में भी आते हैं। चलिए कोशिश करते हैं। जी आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड मी। नेक्स्ट 72 आवर्स आपके कैसे रहने वाले हैं। जी, यहाँ पे सोलमेट वाली एनर्जी लग रही है। आपके तो बड़ी अच्छी जाने वाले हैं, फ्रेंड से मिलने वाले हैं आप। आपके नियर एंड डियर वन भी हो सकते हैं, सोलमेट हो सकती है आपके, कोई कॉलेज फ्रेंड है, या फिर काफ़ी पुराना फ्रेंड है जिससे काफ़ी टाइम से बातें नहीं हो रही थी। दो सिचुएशन है लाइफ में, उसको बैलेंस करने में जाएंगे।
इमोशनली कहाँ पे जा रहे हो? इमोशनल हो रहे हो, इसीलिए सो नहीं पा रहे हो। बड़ी कोशिश करते हुए दिख रही, अच्छी मैजिशियन भी हो गए। अपने लाइफ की क्रिएटर खुद बन रही। कहीं घूमने जा रहे जाएंगे, या फिर प्लान तो बनाएंगे, या फिर काफ़ी टाइम से प्लान बन रहा है तो उसको फाइनलाइज करेंगे। प्यार प्यार की एनर्जी में आ रहे भाई जी, क्योंकि कम्युनिकेशन हो रहा है। जिनसे स्टार्ट कर रहे हैं ना, जिस जहाँ से वहाँ पे ओह माय गॉड, वेरी गुड एनर्जी फॉर ऑफ इवेंट्स। शादीशुदा ज़िंदगी में भाई कुछ परेशान है, कुछ बातें छिपी रहती है आपसे, या फिर कुछ बातें हिडन है इसीलिए परेशान है, सो नहीं पा रहे हैं। बट फिर भी जैसे तैसे करके कोशिश करेंगे लाइफ में आगे बढ़ने की, और वहाँ पे सक्सेसफुल भी होंगे। मैजिशियन भी आए यहाँ पे एंड द स्टार भी आए। कोई विश आपकी ग्रांट हो रही है, काफ़ी टाइम से कुछ मांगे जा रहे हो, वो फिल हो रही है। और ये मांगना जो मुझे लगता है प्यार के लिए कुछ मांग रहे हैं, लव कनेक्शन के लिए मांग रहे, लव के लिए कुछ मांग रहे। कम्युनिकेशन होगी, किसी किसी की बात शादी तक जाने की एनर्जी है। कमिटमेंट में है तो शायद आपके पर्सन में बड़ी खुल के बातें होंगी। जो चाहते थे आपको वैसा कम्युनिकेशन आपके पर्सन से मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। अप्रिशिएट करेंगे ये पर्सन। जी हाँ, आप फेमस हो रहे हैं भाई, कहीं तो आपका नाम बन रहा है। जिस चीज़ में आपने स्टार्ट की है वहाँ पे आप सक्सेसफुल हो रहे। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने बिजनेस को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, वहाँ पे आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। आपकी विश ग्रांट हो रही है, फेमस हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं आपको, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं लोग। लव भरा कम्युनिकेशन हो रहा है, बड़ी प्यार भरी बातें, लंबी बातें होंगी पर्सन से। और इसका क्या है ना, ये लव कम्युनिकेशन होगा, प्यार की देना लेना सब कुछ होगा, इमोशंस का, फीलिंग्स का। और क्या है, इससे रिश्ता क्या हो रहा है और मजबूत बन रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन के साथ आपकी ढेर सारी बातें होंगी। काफ़ी टाइम से बातें हो नहीं रही थी, बेटे कम्युनिकेशन ऑन वे मुझे दिख रहा है। आप काफ़ी टाइम से शादी के लिए आपके पर्सन से बात कर रहे थे और आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, तो मुझे लगता है आपके पर्सन भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेंगे। जेंडर करेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको ऐसे ही आपको लेना है। 6 ऑफ कप, आपके सोलमेट या फिर जिस पर्सन से आपकी काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही थी, अंत में इनसे काफ़ी बातें होंगी, बॉन्डिंग बढ़ेगी अच्छी। वही मैं बोल रही थी, जो आपके छोड़ के गया था ना, वो आपको अप्रोच कर रहा है, या फिर जिससे आपने दूरियां बनाई थी, या फिर जो आपको छोड़ के गया था। एक डिस्टेंस था आपके रिलेशनशिप में, वो डिस्टेंस आप कवर हो रहा है एक कोशिश के साथ। ऑफर आप या तो आप करेंगे या तो आपके पर्सन आपको ऑफर करेंगे। बॉन्डिंग अच्छी बनेगी और इस बार बिल्कुल स्ट्रांगली बनेंगी। क्या है टू ऑफ पेंटिकल, बैलेंस कर लेंगे। देखिए, या तो आप अनमैरिड है और आपकी फैमिली और आपका रिश्ता, आपका लव जो है, तो आपका लव और आपकी फैमिली, आप दोनों को बैलेंस कर लेंगे। पहले ऐसा था ना कि शायद आपके फैमिली को मनाना थोड़ा मुश्किल था, बट आप कर लेंगे। और ऐसा नहीं है, आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ शादीशुदा है और कुछ दिक्कतें हो गई थी, तो इस वक्त आपका रिश्ता अच्छे से बैलेंस हो रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अपने रिश्ते को बैलेंस कर लेंगे, अपने फैमिली को बैलेंस कर लेंगे। मून की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, बातें हिडन थी, काफ़ी सारी बातें आपसे, जिससे आप अभी भी ग्रचेस लेके बैठे हो, स्ट्रेस लेके बैठे हो,
एंजाइटी लेके बैठे हो, बट यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका डेस्टाइन कनेक्शन है। अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो भाई आपके बाद में ये रिश्ता लिख के आप आए हो तो ये कहीं नहीं जाने वाला। आप बहुत सेंटी हो रहे हैं आजकल अपने रिश्ते को लेकर, बट होने की ज़रूरत नहीं है ना। सोर्स की एनर्जी की एंजल वही एंजाइटी थी आपको, ये पर्सन बात नहीं कर रहे थे, ठीक से सो नहीं पा रहे थे, बॉन्डिंग नहीं बन रही थी, बट अंत में ये आपकी एंजाइटी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपसे आपकी वापस बॉन्डिंग अच्छी बनती मुझे दिख रही है। ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है। आप ऑलरेडी आप इनसे शादीशुदा हो, बच्चे हैं, किड्स है, किड्स के साथ भी आपकी अच्छी बनेंगी। हो सकता है किड की वजह से आप काफ़ी टाइम से परेशान हो, किड्स के वजह से हो सकता है, या फिर बच्चों की वजह से हो सकता है, बट अब ना इन 3 दिनों में आपका सब कुछ अच्छा बैलेंस हो जाएगा। बच्चों के साथ भी आपकी जो अगर कोई अनबन थी वो सॉर्ट होती मुझे दिख रही है, या फिर आपके ऐसे फ्रेंड जो आपको छोड़ के गए थे, आपका बहुत करीबी वाला फ्रेंड है, या आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, आपका हस्बैंड वाइफ स्पाउस हो सकते हैं, जो कोई भी है, आपका बॉन्डिंग अच्छा बनेगा। मून एजोमार्स एंड मून, बहुत सारी इमोशनल बातें होंगी इस वक्त। जो कुछ भी बातें अब तक आप इस पर्सन से बोली नहीं थी, अंदर लेके बैठे थे, बट इमोशनल सेंटी वाली बातें होगी आपकी। कुछ बातें हिडन थी, उसके ऊपर भी आप कोई काम करेंगे, उसके ऊपर भी आप कम्युनिकेशन करेंगे, उसके ऊपर भी एक एक्शन लेंगे आप, शायद क्लैरिटी मांगेंगे। क्लैरिटी का कोई कार्ड आया नहीं, बट मुझे लग रहा है इमोशनल बहुत होंगे आप इस पर्सन के साथ। इमोशनल कम्युनिकेशन होगा। मैजिशियन शायद बताएंगे इसी इमोशनल जो कम्युनिकेशन होगा, जब आपके पर्सन आपसे बॉन्डिंग बनाएंगे तो एक इमोशनल माहौल आप दोनों में बनता हुआ दिख रहा है। जब आप इमोशनल हो जाएंगे, सेंटी हो जाएंगे, तब इनको आप अपना सारा हाल बयां करेंगे कि आपको कितना दर्द हुआ था, कितना पेन हुआ था, आप कैसे बातों से, कैसे रातों से आप गुजरे हो। ये सारी बातें आप आपके पर्सन के सामने रखने वाले हो। मैजिशियन की एनर्जी क्यों है? जी हाँ, आपने जो मैनिफेस्ट किया है अंत में वो हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो इस बार आप क्या करेंगे ना, आपके रिश्ते को किसी की नज़र न लगे, आपका रिश्ता फिर से कोई ख़राब ना करे, आप खुद अपने रिश्ते को लेकर प्रोटेक्टिव होते हुए मुझे दिख रहे हैं। पहले आपकी एनर्जी अगर ऐसी थी कि आप कुछ नहीं लेते थे, क्योंकि आप सोर्स की एनर्जी में थे, तो अब इस वक्त मुझे ऐसा लगता है हाँ थोड़ा इमोशनल आपका ट्रॉमा होगा, बट इसके बाद चीज़ें, क्योंकि अंदर से निकलने बहुत ज़रूरी होती। जब तक आप अंदर लेके बैठेंगे तो ये जो घुटन होती ना, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते गुस्से में तब्दील होती है, फिर नफ़रत में। फिर पर्सन कितना भी चेंज होके आए तो आपके ऊपर ये नफ़रत की जो पट्टी रहती है आपकी आंखों पे ऊपर, वो रहती है, वो आप देख नहीं पाते। पर्सन का रियल मोटिव, इंटेंशन, इनकी क्या हुआ था, ये देख नहीं पाते। कोई कोई प्यार में अंधा होता है, कोई कोई गुस्से से अंधा होता है, तो अंधा होना फॉल्ट हो जाता है। बट इस बार क्या करेंगे ना, आपको शायद समझ में आ जाएगा और आप इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने में लगे रहेंगे। अब देखते हैं वर्ल्ड की एनर्जी। एम्परर थोड़ा मुझे लगता है कि आप पता नहीं किसके लिए आ रही, थोड़ा ब्यूटी का घमंड हो सकता है आपको। आजकल आप मैग्नेटिक हो रहे, अट्रैक्टिव हो रहे, आपको अटेंशन बड़ी मिल रही है अपोजिट जेंडर से, तो इसका थोड़ा बहुत घमंड आपको होता हुआ मुझे दिख रहा है। बट एक इक्वल एनर्जी आप में आ जाएगी, कॉन्फिडेंट है, सब कुछ है। यहाँ पे एक बात ये भी आ रही है कि आप एक फर्म डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। अब तक आप आपके पर्सन की वजह से परेशान थे, इन्होंने जो कुछ गलत कर रहे थे, करते रहते थे हमेशा एक लूप की तरह आपको, हमें एक टाइम अच्छा फिर बुरा, एक टाइम अच्छा फिर बुरा, तो आप एक एनर्जी में चले गए थे कि आपको नहीं चाहिए। बट अब थोड़ी थोड़ी एनर्जी आपकी चेंज हो रही है। जब आपकी एनर्जी चेंज हो रही है तो आप थोड़ा एक कंफर्म एनर्जी में, परमानेंट एनर्जी में आप आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई थर्ड पार्टी मैटर था तो भाई आप उसको लेकर थोड़ा आप सख्त होते हुए दिख रहे। आपके पर्सन को लेकर, आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी तो वहाँ पे आप थोड़े सख्त होते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक प्लान तो आप डेफिनेटली बना रहे हैं, और हो सकता है आपका ऑफिशियल टूर भी हो सकता है,
आपको अपनी बॉस के साथ या फिर अपने सीनियर के साथ कहीं जाना पड़ सकता है। एक ऑफिशियल डोरी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका, या फिर आपको प्रमोशन कोई मिली है। अब आपका काम है कि आपको ज़्यादा घूमना पड़ेगा, टूर रहेगी आपकी। आपके पर्सन के साथ भी एक टूर आप फाइनलाइज करते हुए दिख रहे हैं। तो स्टार की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे एंजल? एक सिचुएशन में आप अटक गए थे, वहां से निकलने का नाम आप नहीं ले रहे थे, आप निकल नहीं पाते थे। अब आप खुद नहीं निकल नहीं पाते थे, या फिर आपकी लाइफ में सिचुएशन ऐसे हमेशा होती थी कि आप निकलने की कोशिश कर रहे बट निकल नहीं पा रहे, इमोशनली से ट्रैप हो रही है बार बार। बट अब क्या है ना, आप फाइनली यहाँ से निकल जाएंगे। आपने एक चुन लिया है कि आपको किस तरीके से स्टेबल रहना है, और आपको कोई बात अटका नहीं सकती। आपकी कोई तमन्ना तो पूरी हुई है, और जो आपकी विश फुलफिल हुई है उसको आप अब स्टेबल करके रखेंगे। उसको आप ऐसे बांध के रखेंगे ना कि फिर से जो आपकी एक विश फुलफिलमेंट वाली लाइफ बिल्ट हो रही ना, उसको कोई फिर डिस्टर्ब ना कर सके। ये स्टकनेस वाला वो मुझे लग रहा है कि अपनी स्टेबिलिटी को, अपनी विश को आप बांध के रखेंगे। कब की एनर्जी क्यों है इधर? हो जाती है गाइस मेंटेलिटी, अगर आपने एक बार बना ली ना, फिर इसके बाद आप एक सोच लेती कि भाई अब कुछ भी हो जाए हम तो खराब नहीं होने देंगे। अगले 3 दिन आप इस एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। बिना कब की एनर्जी क्यों है? और अगर मैं कोई यहाँ पे शेयर करती ना गाइस, मैंने अपने क्लाइंट से काफ़ी टाइम पहले पूछ लिया होता है कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं क्या आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। बहुत रेयर केस होती है ऐसे, तो वो लोग मुझे बोलते हैं, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ। अब मुझे प्राइवेसी उनकी, भाई उन्होंने अगर मुझे परमिशन दी तो मैं उनकी प्राइवेसी भी रखूँगी, तो इसलिए मैं इनकी प्राइवेसी रखती हूँ। बट एक एग्जाम्पल इसलिए देना पड़ सकता है कि हो सकता है कि आप भी इस कन्फ्यूज़न में रहे हो सकते हैं, और इस एक्सपीरियंस के आधार पर आपको कुछ गाइडेंस मिल जाए। एक ही तरीका होता है, एक्सपीरियंस हो, कार्ड्स के जरिए हो, कुछ भी हो, एक आप तक एक अच्छी गाइडेंस जाना ज़रूरी है, क्योंकि एक गलत डिसीजन पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक प्रेडिक्शन के लिए नहीं बैठे, यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आप आपको समझा सकते हैं। कुछ एक्सपीरियंस ऐसे भी होते हैं लाइफ में, कुछ ऐसी भी चीज़ें घटती है, और आपको कुछ समझ में आ जाए, आपको कुछ क्लू मिल जाए, बस इतना काफ़ी है हमारे लिए। ना कब की एनर्जी क्यों है? वैसे भी सिर्फ प्रेडिक्शन होता है, यही एक्सपीरियंस नहीं है। हम लोग मार्केटिंग में 15-20 साल से काम कर रहे हैं, तो वहाँ का तो एक्सपीरियंस बहुत है गाइस, बहुत। हर दुनियादारी का हर पर्सन, हर समझ, हर सोच, हर रिश्ता कैसे बदलते हैं, किस तरह से बदलते, किस हद तक बदलते, ये देख देख के ना आँखें अब बिल्कुल मैच्योर हो गई है। तो जब भी रीडिंग करती हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लगती, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी मार्केटिंग फील्ड में हम लोग हैं। किसी भी क्लेम को हम सेटल करते हैं तो वहाँ पे लोग कैसे बदलते हैं, इसे सब देख लेते हैं हम लोग, उनको पता है ये बात। देखिए यहाँ पे आप है ना प्यार की एनर्जी में भी है, और यस आप एक एक्शन मोड में आ रहे हैं। अब तक आप भी एक एक्शन लेने के लिए हिचकिचा रहे थे, बट इस वक्त आप किसी बात को लेकर फॉर्म, आपकी एक परमानेंट एनर्जी मुझे आती हुई दिख रही है। परमानेंट डिसीजन, फाइनल डिसीजन, कंफर्म डिसीजन, उसके ऊपर एक्शन, उसके ऊपर स्टेबिलिटी, उसको एक परमानेंट फॉर्म में रहने का, एक टीम अप बन के काम करने का एक एक्शन मूवमेंट मुझे दिख रहा है। आपको कैसे भी करके आपकी जो फैमिली लाइफ बन रही है, आपका जो रिश्ता बन रहा है, उसको अब आपको स्टेबल करना है, उसको एक हैप्पीनेस लाने, उस लाइफ को आप खुशहाल बनाना है। ये एनर्जी मुझे 3 दिन में दिख रही है आपकी। एट ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है? कम्युनिकेशन होगी, बट यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ कर बातें करिएगा। आप सेंटी हो जाएंगे ना, तो हो सकता है आप आपके पर्सन को एहसास दे सकते हैं कि इन्होंने सच में आपके साथ बहुत गलत किया था। ऐसा ना हो कि उनको ऐसा लगे कि भाई ये बहुत बड़ी गुनहगार है, ये बहुत गलत। जी हाँ, मैंने इसलिए जानबूझकर 2 कार्ड निकाले।
आपका दिल टूटा है, आपको हार्ट ब्रेक के पेन से आप गए हो, तो बातें कीजिए, इमोशनल आपका दर्द बयां कीजिए, पर यहाँ तक सोचिए कि आपके पर्सन को एहसास ना हो कि भाई ये गुनहगार हो गए, इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। इससे आपके पर्सन का भी दिल टूट सकता है आपकी बातें सुनकर। इनको ऐसे लगेगा आपके पर्सन के आप सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं इनके ऊपर। आप हाल बयां कीजिए, बट ऐसा उनको फील न करिए कि भाई ये गुनहगार जी, हाँ गुनहगार तो ये है। आप ऐसे बोलेंगे, ऐसे कैसे बोले मैम आप? जी आपकी बात समझ सकती हैं, बट देखिए अगर आपको बड़े नाजुक होता है ये रिश्ता फिर से संभालना, जहाँ पे ऑलरेडी कोई हर्ट ब्रेक हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से, और फिर ये रिश्ता फिर से पटरी पे आता है, तो ये रिश्ता बड़ा नाजुक होता है। बस सोच समझ कर बात करनी पड़ती है। अगर आप ऐसे करते हैं ना, तो देखिए फिर आपकी लाइफ में फिल्टर आ रही है। हर्ट ब्रेक आपकी किसी बात से आपके पर्सन का हो सकता है, या फिर आपके पर्सन भी जब आपसे बातें करेंगे ना, तो थोड़ा बहुत आपको भी बुरा लग सकता है। हाँ, तो ये थोड़ा ईगो वाला, यहाँ पे ईगो वाला नेचर भी आपको ज़्यादा लाना नहीं है। थोड़ा इमोशन होके थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिमाग से बात कीजिए इनसे। इनको बोलना है, आपको तकलीफ हुई है, आपको हालत ख़राब हुई थी, आपको बोलनी है बातें आपको इनसे, ऐसा नहीं कि नहीं बोलनी। बट एक बाउंड्रीज बोलते हैं ना गाइस, तो वो आपको रखनी है। देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स को। जी हाँ, आपका रिकन्सिलेशन तो हो रहा है, यहाँ पे यूनियन हो रहा है, और आपकी लाइफ में आप इन 3 दिनों में एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन से आप मिल सकते हैं, हो सकता है अगले 6 घंटे में। जी अगले 6 घंटे में आपके पर्सन के साथ 6 घंटे हो सकते हैं, 15 आवर्स हो सकते हैं। आपके पर्सन के साथ आपकी बात होगी। थोड़ा यही बोलेंगे आगे संभल कर, हाल बयां करना है आपको, बट ये भी देखना है कि भाई कुछ ज़्यादा ही आपने नहीं बोल दिया हो। तो अगले 72 आवर्स तो आपके बड़े अच्छे जाने वाले हैं। अब ना मैंने बोला इसलिए मैंने डेक करके निकाल के रखा है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी आपके लिए, ये देखते हैं। आर्कएंजल माइकल, मैं जानना चाहती हूँ नेक्स्ट 72 आवर्स जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन की एनर्जी इनके लिए क्या रहेगी, प्लीज़ गाइड मी। वैसे तो मुझे ले लेने चाहिए थे, बट मैं और अच्छे से शफल करूँगी। ये तो उछल कर आ रहे, चलो ले ही लेते। विश आपकी ग्रांट हो रही है, विश इनकी ग्रांट हो रही है। अच्छा जी, तो कोशिश यहाँ से भी हो रही है। आपके पर्सन के लाइफ में ऑप्शन है, हो सकता है मैरिड है, किसी मैरिज पर्सन से आप डील कर रहे हो। जी पहले भी आया था, और आते तो इनकी भी गई है, पेनफुल गई है। हाल बयां करोगे तो पर्सन, आपके पर्सन भी बोल सकते कि भाई सो तो ये भी नहीं रहे, एक्शन तो आ रही है इनकी। और क्या है, एक चाहिए मुझे आपके लिए, आप एक ही काट देना। कोशिश होगी यहाँ पे, बट यहाँ पे सच में किसी के हेल्थ इशू चल रहे हैं, आपके पर्सन के हेल्थ अच्छे नहीं है। अगले 3 दिनों में शायद इनके और हेल्थ इशू बढ़ सकते हैं। ये तो आने की पूरी कोशिश करते ही आपके पास है, इनकी कमिंग एनर्जी बहुत आ रही, फास्ट आ रही है।
एम्परर, तो भाई ये भी एम्परर है। है रहता है। देखिए एक शादी तो मुझे दिख रही है यहाँ पे, या तो आपके साथ मैरिड है या तो कहीं और मैरिड है। इनके हेल्थ इश्यू बढ़ने वाले, ये सो नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू इनके हैं। मैरिड है तो अपने रिलेशनशिप में कोशिश करेंगे फिर से शुरू करें। ऑप्शन की वजह से आप दोनों को बहुत झेलना पड़ा है, उनको नहीं आप ही को ज़्यादा झेलना पड़ा है, और आपको तकलीफ हुई है तो आप तो भाई इनको कैसे रखेंगे ना, आप खुद ही पेन में रहेंगे तो आप कैसे रखेंगे इनको, तो आप भी तो ऐसा ही करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस हिसाब से इनको भी ये चीज़ों की तकलीफ हुई है। इसका नहीं, मुझे लगता है कि इन्होंने आपके साथ जो गलत किया इसका इनको बहुत गिल्ट होने वाला है आपके पर्सन को नेक्स्ट 3 डेज में। तो इसीलिए बार बार आपके साथ ये कोशिश करने की न जाती है आपके पर्सन की, या तो खुद हीलिंग कर रहे, सेल्फ हीलिंग, नेचुरली हीलिंग कुछ तो चल रही है इस पर्सन के, बट एक हेल्थ इशू के साथ इनकी हीलिंग चल रही है। जी आ रही है पर्सन, और आपके पर्सन भी नेचर से इगोइस्टिक है, और इनको ईगो वाली बात आपको हर्ट कर सकती है। मैंने जब बोला कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे मुझे एम्पायर के ऊपर मेरी वहाँ पे भी नज़र गई थी, तो मुझे लगा कि शायद इस कम्युनिकेशन में किसी का ईगो किसी का हर्ट कर सकता है। तो ये बात भी आप नोट कर लेना उस एनर्जी में। बट फाइनल लाइक आपको एक शादीशुदा रिश्ता है तो उसको एक स्टेबिलिटी लाने की एक फर्म डिसीजन आपके पर्सन भी लेंगे। आपके लिए इनके मन में प्यार है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार करे, क्योंकि बिना आपका प्यार ना जाए आपको ये पर्सन ऑफर करेंगे। अगर ये कहीं और मैरिड है तो भी ऐसा कोई रास्ता ये पर्सन निकालेंगे कि वहाँ पे यहाँ पे वैसे बैलेंस की एनर्जी नहीं है। ये पर्सन हो सकता है प्रोफेशन में किसी कंपनी के बॉस, CEO कुछ हो सकते हैं, एक हायर ऑथोरिटी पोजीशन पे ये पर्सन, पब्लिक फिगर है, टीचर है, प्रोफेसर है ये पर्सन। चलिए देखते हैं अभी यहाँ पे 9 ऑफ कप। एक तो विश फुलफिलमेंट इनकी भी हो रही है, क्योंकि शुरुआत आपके साथ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन बातें करने की कोशिश होगी। यहाँ पे इनके लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस है। स्ट्रेस किसी बात को लेकर है, एंजाइटी है, पेन है, ये बात ये भी हो सकती कि इन्होंने अपनी लाइफ में आपके होते हुए ऑप्शंस रखे थे, इसका गिल्ट आपके पर्सन को होगा, और जो बीत गया सो बीत गया, ये वापस आपके पास आ रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इनकी हीलिंग हुई है। फिलहाल ये अभी ये भी हो सकता है कि ये कोशिश तो कर रहे, बट इनकी करंटली भी हेल्थ इशू चल रही है, और 3 दिन भी इनकी कुछ ना कुछ हेल्थ इशू होने वाली है। बट ये आएंगे। 9 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है इंजॉय? ये दिल बहुत टूट रहा है भाई, अगले 3 दिनों में भी देखिए कायल रखिए। थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन का जी क्या हो रहा है इनके साथ। थर्ड पार्टी की वजह से भाई इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था, एक रिश्ता लगभग इन्होंने ख़त्म कर दिया था। नो कम्युनिकेशन में रहना, घोस्ट करना, ये बातें की थी, कोशिश करते ये पर्सन एक एंड के बाद बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एक हार्ट ब्रेक, आपका बहुत दिल तोड़ा इस पर्सन ने। जब आप बातें करेंगे ना, तो आपके मुंह से जब ये बातें आएंगी कि इन्होंने आपके साथ किस तरीके से गलत बिहेव किया था, तो वही 3 ऑफ सोर्स यहाँ पे मुझे लग रहा है। विश फुलफिलमेंट इस पर्सन की होगी, क्योंकि आपकी ओर से भी एनर्जी आ रही कि आप अब इस पर्सन के साथ रिश्ते में जाना चाहते हैं। इन्होंने जो कुछ भी किया आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। जी हाँ, ये तो हो गया आपकी सोच, बस दिल का जो होता है ना, दिल का दर्द, वो रह के ऊपर आता है, और जब ऊपर आता है तो एहसास होता है कि इस पर्सन ने एक वक्त पे आपके साथ ये रिश्ता पूरा ख़त्म कर दिया था। कोशिश होगी बट इस पेनफुल एंडिंग के साथ। सेवन ऑफ कप की एनर्जी की रेंज है। यू नो फ्रेंड्स, एंड देखिए यहाँ पे जी हाँ, इनके लाइफ में भाई यस एक फिगर, फीमेल फिगर है जो बहुत कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है, आपके पर्सन का बहुत कंट्रोल कर रही है। अगर ये कहीं और मैरिड है तो इनकी वाइफ हो सकती है, मैनिपुलेटिव है बहुत ज़्यादा।
जब आपकी बातें होंगी आपके पर्सन के साथ तो मुझे बार बार ये लग रहा है कि ये आपका जो पेन है ना ये उभर उभर के आएगा, और वही बात आपके पर्सन को ये फील करवाएगी कि इन्होंने आपके साथ सच में बहुत गलत किया था। नाइट ऑफ पैंट्स की एनर्जी क्यों है? वेटिंग जोन पे इस पर्सन ने आपको अब तक शायद रखा था, बट फाइनली आपके पर्सन वहाँ से एक्शन लेंगे, एक्शन मोड पे आ जाएंगे। आपके पर्सन जिस टाइम पर वेट कर रहे थे शायद ये टाइम अगले 3 दिन में उनको दिख रहा है। ऐसा पेंटेकल की एनर्जी क्यों है मुझे? जी, विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है यहाँ पे। किसी की विश तो ग्रांट हो रही है, ये डेफिनेट है, कोशिश के साथ विश ग्रांट हो रही है। ये डिसीजन मेकिंग पे काम हो रहा है। पर्सन पहले कभी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे और इन्होंने कोई इम्प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया था, इसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में बार बार ये एंडिंग वाली एनर्जी आती थी। ये पर्सन जब चाहते थे आपको वही क्या बोलते सेक्रीफाइस कर देते थे रिलेशनशिप में, क्योंकि अगर ये कहीं और मैरिड है तो डेफिनेटली अपने मैरिज को पहले प्रायोरिटी देते हैं, फिर बाद में आपके बारे में सोचते। तब तक आपका दिल टूट टाट कर एंडिंग होकर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन सब कुछ हुआ रहता था। देखिए अगले 3 दिनों में ना इस पर्सन को इस बात के ऊपर शायद ये पर्सन काम करेंगे। इनकी एक हीलिंग मुझे लग रही है और इनको शायद ये रियलाइज़ हो जाएगा कि इनका इमेच्योर डिसीजन लेना शायद इस रिश्ते में हार्मफुल रहा हो। इनकी आंखों पे कोई बार बार पट्टी चढ़ाता है, इसके ऊपर शायद ये पर्सन काम करेंगे। बट अपने फैमिली लाइफ में तो ये पर्सन आती है मुझे दिख रही है, ये आएंगे। अब मतलब इनकी फैमिली आप हो, देखिए ये कहीं और मैरिज है, यहाँ पे ये सारे कार्ड यहाँ पे भी आए थे, तो मैं ले लूँगी अभी। मैं एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं इसको वापस रख दूँ, बट देखिए अगर ये कहीं और मैरिड है तो ये बात नहीं, ये आपके साथ वो रिश्ता देखते ही आपके साथ ये कंसिलेशन करना चाहते हैं, एक और गिव एंड टेक देना चाहते हैं, अप्रोच करते हैं। अगर ये कहीं और मैरिड नहीं है, सिंगल है, कमिटेड थे आपके साथ और कोई अनबन हुई थी, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में आ चुकी थी, बट इस बार आपके पर्सन क्विकली आपके पास आना चाहते हैं, ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं। इस बार ये बोलेंगे कि भाई हम लोग अपना रिश्ता इक्वल गिव एंड टेक से जाएंगे। पहले आप ही एफर्ट करते थे, बट इस रिलेशनशिप में अब हम भी एफर्ट डालेंगे, हम भी काम करेंगे। ये आपके पास आ रहे हैं और बहुत फासले आ रहे हैं। शादीशुदा जिंदगी आपकी डिस्टर्ब थी, डोंट वरी, ये बढ़ती हुई आगे अच्छी बनती हुई मुझे दिख रही है। एक कमिटेड रिलेशनशिप, ये किसी भी रिश्ते में रही है पर्सन, बट आपको भी कमिटेड रिलेशनशिप दे रहे जो किसी शादी से कम नहीं है। एम्पायर की एनर्जी, इस सब कप की एनर्जी हरफंड ने क्लेरिफाई किया है। जी पहले पर्सन इगोइस्टिक हो, माय गॉड क्या मैं बोलूँ। इनकी एम्प्रेस आप हो, इनकी क्वीन भी आप हो, बहुत अनकंडीशनल केयरिंग नर्चरिंग आपको आपके पर्सन से मिलने वाला है। मैं यही बोलने वाली थी, अगर इनका नेचर बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक था ना, अब वो मोल्ड होने वाला है। अब ये लव इमोशंस में कन्वर्ट हो रहा है और ये पर्सन देखिए आपको एक कमिटमेंट तो मिल रही है। ट्रेडिशनल मैरिज आपका हो रहा है इस पर्सन के साथ, ऑलरेडी है और स्ट्रांग होगा, नहीं है तो ये बनेगा। कहीं भी कमिटेड है फिर भी आपको एक ऐसी कमिटमेंट मिलेगी कि आप भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि इन्होंने जिस पर्सन का दिल तोड़ा था एक्चुअली वो पर्सन कितना ट्रांसपेरेंट है, प्योर है। देखिए गाइस, अगर आपका यूनियन होता है, कुछ भी बातें होती ना अच्छी, तो वो भी आप शेयर किया कीजिए कि क्लेम की जैसी वो बातें हो जाती है कि आप ना मुझे पर्सनल गेम करके बोलते हैं कि मैम ऐसा हो गया, वो हो गया। अगर आप यहाँ पे कमेंट करेंगे ना तो और लोगों को भी अच्छा फील होगा। भाई हमारी तो ब्लेसिंग रहती है हमेशा आपके पास, तो आप जी हाँ, आप कॉन्फिडेंट अपनी आइडेंटिटी आप किसी के सामने रिवील नहीं करना चाहते, इस प्राइवेसी का सम्मान करती, बट इफ़ इट पॉसिबल फॉर यू तो आप यहाँ पे भी कोई कमेंट कर दीजिएगा कि आपका यूनियन हो चुका है, ये हो गया है। मैं फोर्स नहीं करी, बट हाँ, क्योंकि अपनी अपनी प्राइवेसी हर किसी को प्यारी होती है।
तो मैं भी इसका सम्मान करती हूँ। बट काफ़ी सारे लोग बहुत, मैं किसी किसी के कमेंट पढ़ती हूँ ना कि चार चार पाँच पाँच कमेंट पूरी इनकी स्टोरी बोलते भी बहुत बुरा लगता है मुझे। समझ में नहीं आता यार इनको मैं कैसे तसल्ली दूँ, क्योंकि फिर भी मेरी वर्ड मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटे भाई, इतने सालों से पेन में जा रहा है, बच्चे हो गए, कितने साल शादी को हो गए, अभी भी इनको जस्टिस नहीं मिल रहा है। बट फिर भी ये लोग अपनी इतनी हिम्मत, इतनी पेशेंस के साथ, एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं अपने लाइफ में। तो मैं जब भी ये कमेंट पढ़ती हूँ तो मैं ईश्वर से यही बोलती हूँ कि इनके पेशेंस का, आप इनके जो सेक्रीफाइस का, हे प्रभु इनको सम्मान करें, इनके लिए कुछ अच्छा करें। मैं हमेशा ये प्रे करती हूँ आपके लिए। तो जब आप अपनी अच्छी बातें भी शेयर किया कीजिए, ताकि आपकी अच्छी बातें सुनकर तो किसी को तो कुछ तसल्ली मिले, खोप मिले, उनको भी एक उम्मीद रहे कि नहीं, अच्छा भी होता है लाइफ में। चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। आर्केंजल माइकल को ही कॉल करते हैं फिर। चलिए, आर्केंजल माइकल नाम आया है तो आज माइकल की गाइडेंस ले लेते हैं। जी आर्केंजल माइकल, हम आपसे गाइडेंस लेना चाहते हैं। आप क्या गाइडेंस देंगे मेरे दर्शकों के लिए? It's time to leave this unhealthy situation. Prayer will help this situation. जी हाँ, अनहेल्दी सिचुएशन किसके लाइफ में चल रही है भाई? बहुत टॉक्सिक सिचुएशन है क्या? वहाँ पे काम कर सकते हैं फिर। देखिए आपके पर्सन किस तरीके से चेंज होके आ रहे हैं। अगर ये आपको परमानेंट कमिटमेंट मुझे देते हुए दिख रहे, मैं इसको और क्लेरिफाई करूँगी। प्रेयर विल हेल्प दिस सिचुएशन। यस, आप प्रे कीजिए। अगर आर्केंजल माइकल ये बात बोल रहे हैं, किसी की सिचुएशन सच में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, आप निकल सकते हैं सिचुएशन से। और फेवरेबल आउटकम, यस, आपके लाइफ में फेवरेबल आउटकम तो आ जाएगा। अच्छा जी आर्केंजल, इसलिए आप बोले कि हमारी गाइडेंस हो, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली रीडिंग। पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। आपको ड्रीम्स में बहुत कुछ समझाया जा रहा है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। एनर्जी हीलिंग वर्क, जी हीलिंग कीजिए आप। 4 ऑफ सोर्स आपके पर्सन की एनर्जी में आया था, बट यहाँ पे आर्केंजल आपको भी बोल रहे हैं आपको भी खुद की हीलिंग करनी है। लीन ऑन गॉड एंड द एंजल्स फॉर सपोर्ट। भरोसा कीजिए, एंजल्स डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। क्या गाइडेंस देंगे आर्केंजल आप? गॉड इज इन चार्ज। जी हाँ, ईश्वर आपकी हेल्प करने के लिए ने हमेशा तत्पर रहते हैं। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। जी हाँ, ये भी बोल रहे हैं। मेडिटेशन कीजिएगा, स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स। टॉक्सिक बहुत बढ़ रही है आपके लाइफ में, ट्रिगर बहुत, कोई ऐसा है भाई, किसी की एनर्जी बड़ी अच्छा है और किसी की एनर्जी बहुत यहाँ पे मुझे अभी भी हेवी टॉक्सिक लग रही है, क्योंकि हालात ये से इनका लाइफ में इतने पेनफुल है। गो फॉरवर्ड फेयरलेसली, आगे बढ़ो आप, यू आर ऑन राइट पाथ। ये भी बोल रहे हैं आप राइट पाथ पे हो। किसकी लाइफ बहुत अनहेल्दी है, टॉक्सिक है, पॉसिबल ही नहीं ऐसे पर्सन के साथ रहना, वहाँ पे आप सोचो, हम इसको क्लेरिफाई करेंगे। आर्केंजल माइकल, आपने इट्स टाइम टू लीव इस अनहेल्दी सिचुएशन क्यों बोला है?
फोर ऑफ सोर्स, बहुत पेन मिल रहा है। आपके भी हेल्थ इश्यू चल रहे हैं क्या यहाँ पे काफ़ी टाइम से? उसके ऊपर काम करो बोल रहे। एट ऑफ पेंटेकल्स, हीलिंग करवाइए। जी हाँ, रिलेशनशिप का अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रही है और आपके काफ़ी टाइम जी बहुत हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, उसके ऊपर काम कीजिए बोल रहे आर्कएंजल माइकल। तो सिचुएशन को लीव कर दीजिए। कोई बहुत ज़्यादा पेन में है, निकलिए। नाइट ऑफ हैंड्स है यहाँ पे, पेज ऑफ हैंड्स। निकलना है आपको, उस रिश्ते से निकलना है, या फिर उस रिश्ते में रहना अगर आपकी मजबूरी है तो कम से कम खुद की हीलिंग तो कीजिए। ऐसा सॉल्यूशन निकालिए कि जहाँ पे आप अपनी हेल्प कर सकते हैं, हीलिंग कीजिए। कौन है ऐसा सो नहीं रहा है, बार बार हॉस्पिटलाइज हो रहा है, किसी की सर्जरी हो रही है, कौन है ऐसा? या फिर सर्जरी तक बात जा रही है आपकी हेल्थ की। काम कीजिए, सीरियसली रहिए यहाँ पे। जी हाँ, मुझे यही लग रहा है कि मैं गो फॉर अ फेयरलेस एक बार देख लेती हूँ। सेवन ऑफ पेंटेकल्स, सोच बहुत रहे हो आप, जाऊँ न जाऊँ, क्या होगा आगे, सब कुछ ठीक होगा या फिर सब कुछ गड़बड़ होगी, इस डर में आप हमेशा रहते, एक्शन नहीं लेना चाहते। बट यहाँ पे बोल रहे खुद के लिए एक्शन लीजिए। जी हाँ, इस बात को लेकर सोच रही है, डर है आपके मन में कि आपके हाथ से सब कुछ छूट जाएगा। फोर ऑफ कप, सेवन ऑफ पेंटेकल्स, आपके हाथ से सब कुछ छूट जाएगा, इस बात का आपको बहुत डर है। और इस घुटन में आप रह रहे हैं इसीलिए आपके पर्सन ने पास में तो आपके साथ बहुत कुछ गलत किया था, बट अगले 3 दिन में इनकी एनर्जी आपके फेवर में मुझे दिख रही है। बट अगर बहुत लंबे टाइम से टॉक्सिक सिचुएशन आपके लाइफ से चल रही है तो ये अगले 3 दिन इनके पास इतनी काफ़ी नहीं है कि आपको एक क्या बोलते हैं ना कि एक भरोसा देने के लिए। पास्ट कह रहा था, पास्ट पेनफुल है, अभी भी शायद किसी के लाइफ में जा रहे आप लोग ऐसे, इसलिए निकलते नहीं हैं, सोचते बहुत है। मैं अगर अपने लिए स्टैंड ले भी लूँ, अगर मैं ये बोल दूँगी तो ये पर्सन चला जाएगा, या फिर इमोशनल आप इतना बह के इतना कुछ बात बोल देंगे तो उसके बाद आपके पर्सन अगर आपको एटीट्यूड दिखाते हैं, आपका हार्ट ब्रेक को ऐसा कि कोई कम्युनिकेशन आपके पर्सन आपके साथ करते हैं तो वो फियर आपके मन में बैठ जाएगा कि शायद मैंने फिर से रिश्ता तो नहीं गंवा दिया। और फिर वहाँ से शुरू होती है आपकी एंजाइटी, आपके स्लीपलेस नाइट, आपके हेल्थ इश्यू। किसी किसी के लाइफ में टॉक्सिसिटी बहुत काफ़ी टाइम से बढ़ रही है। ये थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा स्टक रहता है आपके पर्सन, आपके पास बहुत ही टेम्परेरी टाइम के लिए आता है। और ये टॉक्सिसिटी काफ़ी सालों से चल रही है। एक कमेंट मैंने पढ़ी थी कि भाई ये अपने वाइफ के साथ रहते हैं, इंस्टा पे दिखाते हैं अच्छी अच्छी जी उनकी भी मुझे स्टोरी बहुत फील हो गई थी कि भाई ये पर्सन हमारे साथ कैसा है कि नहीं इनको आगे बढ़ने दे रहा है, जब अकेले में आता है भाई आप इससे प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। ये आपके पर्सनल लाइफ में मैं नहीं बोलूँगी, बट यहाँ पे आप जैसे लोगों की जो घुटन होती है, जो सफोकेटेड लाइफ आपकी बन जाती है, एक डिसीजन आपको अपने लिए लेना पड़ेगा। आप लाइफ लॉन्ग ऐसे सिचुएशन में कब तक रह सकते हैं? तो ऐसे सिचुएशन के लिए, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे कंडीशंस के लिए मैं बोल सकती हूँ कि भाई आप इस यहाँ से निकल जाओ, कहीं से भी स्टार्ट करो लाइफ की। तो ऐसे एनर्जी मैंने बोली कि ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन है जो आपको नहीं रहने दे रही, इसके ऊपर काम करो। रिश्ते में रहना आपकी मजबूरी, तो खुद के ऊपर फोकस करो, खुद के हेल्थ के ऊपर फोकस करो। तो ये थी आर्कएंजल माइकल की गाइडेंस आपके लिए, इसलिए आर्कएंजल माइकल ने बोला जी हाँ, ये बोल रहे आपको हीलिंग कीजिए। हीलिंग ही मुझे एनर्जी हीलिंग के दो तीन कार्ड आए कि हीलिंग कीजिए, या तो खुद की हीलिंग कीजिए या तो रिलेशनशिप की हीलिंग कीजिए, और फेथ ईश्वर पे रखिए। कोई भी हीलिंग तभी वर्क होती है जब आपका फेथ हो। किसी भी हीलर के पास आप जाएंगे और बोलेंगे हमको हीलिंग करनी है, बट मन में कोई फेथ नहीं है, क्योंकि हीलिंग कभी कभी इंस्टेंट वर्क करती है, कभी कभी एक टाइम पे वर्क करती है। क्योंकि यहाँ पे ना जब किसी की हीलिंग करती है, डिवाइन से कोई हेल्प मांगी जाती है आपके लिए,
तो भाई डिवाइन भी ये देखते कि क्या कॉन्ट्रैक्ट है, क्या कर्मा है, पास्ट लाइफ का कितना कुछ बचा है। तो अगर आपका कोई कर्मा जुड़ा है और हेवी कर्मा है, तो सबसे पहले उस हेवी कर्मा को ना थोड़ा लाइट करने की प्रोसेस होती है हीलिंग एनर्जी में। और जब ये प्रोसेस थोड़ी थोड़ी लाइट हो जाती है, आपको तब तक वेट करना होता है। कोई भी डिवाइन से हेल्प आपने मांगी है तो वो वर्क होती ही होती है, बट वो कब डिनाई कर देती आपको पेशेंस रखने पड़ते हैं। जब आप उस टाइम तक पेशेंस रखते हैं कि नहीं मुझे पता है मिरेकल होगा, मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, ये कंप्लीट परमानेंट धारणा जब आप किसी हीलिंग को लेकर बैठते हैं तो होती है। किसी का अगर कर्मा हेवी है तो उसको रिलीज होने से, क्योंकि वो रिलीज होने के बाद हीलिंग अपना इफेक्ट दिखाती है, तब तक आपको वेट करना है। किसी किसी का कर्मा इतना नहीं होता है, बट कोई निगेटिव एनर्जी की वजह से किसी की लाइफ खराब होती रहती है तो वहाँ पे इंस्टेंट आपको फल मिल जाता है। बट अगर किसी का कर्मा क्लींस होने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है और वहाँ तक आपने एनर्जी को डिक्लाइन कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये गलत है, ऐसा फ्रॉड है, तो जो एनर्जी आपके लिए काम करती है ना वो तुरंत हट जाती है, फिर आपको आगे भी उसका कोई इफेक्ट नहीं मिलता। इसीलिए जब आपको पूरा ट्रस्ट है यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, तभी हीलिंग कीजिए। मैं क्लियर कट बोलती हूँ, क्योंकि वेस्ट ऑफ हम लोग भी आपके लिए एक एनर्जी से जुड़ते हैं, काम करते हैं, कुछ जो दिखता नहीं, एनर्जी वर्क दिखता नहीं, बट एनर्जी वर्क सबसे ज़्यादा हेवी भी होता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। उसके लिए काफ़ी कुछ एनर्जी लगती है। आप 8 घंटे काम कर लो वो बात अलग है, बट आपको एक कॉन्सेंट्रेटेड न्यूट्रल पोजीशन पे जाकर मेडिटेशन करके खुद को एक एनर्जी एनहांस करनी है, और फिर बाद में वो एनहांस की गई एनर्जी अपने पूरे टेक्निक के साथ, अपने पूरे एनर्जी के साथ, अपने पूरे जितने कुछ आपका आता है उस एक्टिविटी के साथ आपको कनेक्ट करने, आपके लिए कुछ मांगना है। मीन्स अपने अंदर का जो पूरा एनर्जी सोर्स है आपके हीलर लोग आपको देते हैं, या आपको वो एनर्जी फोकस आउट करते हैं। और आपका एक अनट्रस्ट, ये आपका एक स्टेटमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता। तो सब मेहनत पे पानी जाता है। हीलर पे भी डिवाइन का भी डिरिस्पेक्ट होता है, एनर्जी का भी डिरिस्पेक्ट होता है, और आप अपने ऊपर वो कर्मा लेती हो, बात अलग। इसीलिए हीलिंग जब मैं बोलती हूँ तो पूरे ट्रस्ट के साथ आइए। ऐसा नहीं कि भाई अगर सिर्फ पैसा कमाने की बात होती है, यहाँ पे काफ़ी सारे मेरे जो कुछ क्लाइंट आए थे तो भाई मैंने उनको तो सीधा बोल दिया, जिस वक्त आपको 100% भरोसा हो भाई तभी आप आइए, अदरवाइज आपका मनी और मेरी एनर्जी दोनों ही बहुत प्रीशियस है, उसको तो वेस्ट नहीं करना चाहिए। और मैं अपने क्लाइंट को हमेशा बोलती हूँ कि खुद की हीलिंग खुद कीजिए, खुद को ही एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में लाइए। खुद का थॉट प्रोसेस आप बिल्ड कर लेते हैं तो खुद की हीलर आप खुद बन जाते हैं। मैं हमेशा अपने क्लाइंट को पहले वैसे ही बात बोलती हूँ कि आप करके देखो, अगर आपसे नहीं होता है तब आप हमसे जुड़ जाना, बट कोशिश मैं हमेशा अपने क्लाइंट को पहले करने देती हूँ। तो ये थी गाइज मेरी आज की रीडिंग। देखते हैं अब सेकेंड रीडिंग के लिए कब टाइम मिलता है, बट निकालेंगे आपके लिए गाइडेंस तो मुझे देना ही पड़ेगा, एक अलग डेक से लेना पड़ेगा, ओरेकल डेक, ऐसा कुछ स्पेशल डेक लेकर मुझे आपके लिए एक गाइडेंस की एनर्जी मुझे निकालनी है। अभी थोड़ा काम है तो अभी मैं जाती हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।